हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बेहद खुश होंगे। समय के बहाव के साथ हमारे अंदर कई ऐसे परिवर्तन आते हैं जिसका पता हमें भी नहीं होता। कई बार छोटी-मोटी समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती हैं, तब कुछ संकल्प हम अपने मन में लेते हैं। संकल्प के माध्यम से हमारा विश्वास मजबूत होता है और संकल्प के बलबूते हमारी मन वांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। साथियों, आप भी ये सोच रहे होंगे कि संकल्प की बातें इतनी क्यों की जा रही हैं। तो मेरा भी एक संकल्प था कि मैं भी मानव मात्र की सहायता के लिए कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे किसी की सहायता हो। आपको बता दूं कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। उन्हें जल्द से जल्द 2 बोतल खून की आवश्यकता थी। 1 बोतल खून मेरे द्वारा प्राप्त हो चुका था, लेकिन दूसरी बोतल खून के लिए मैंने कई लोगों को फ़ोन किया। उसमें से कोई भी रक्तदान करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसी-ऐसी बातें बताई गईं जिसको सुनकर मन को ठेस भी लगी, हँसी भी आई। तब मुझे एक दोस्त की याद आई जिसे एक बार फ़ोन करने पर वह तुरंत आया और उसने मेरी माँ को खून दिया। बदले में जूस या कुछ और खाने के बजाय उसने मुझे धन्यवाद भी दिया कि मैंने आज कुछ अच्छा कार्य किया है आपके द्वारा, जिससे मेरे मन को काफ़ी खुशी मिली है। तो दुनिया में ऐसी शख्सियत भी हैं जो मानव मात्र की सहायता के लिए सदैव तैयार रहते हैं। कहा गया है, रक्तदान महादान। रक्तदान करने से मानव की सेवा सहायता होती है। इससे प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति, सहायता का व्यक्तित्व हमारे मन में आता है और हम अपने आप को एक पूर्ण आत्मा समझते हैं कि हमने आज मानव मात्र की सहायता के लिए कुछ ऐसा कार्य किया है। इसी कड़ी में आज हम एक हॉस्पिटल में हैं जहां हम रक्तदान के विषय में कुछ बातें करेंगे। पहले आप अपना नाम बताएं। सिस्टर अगाथा, होली क्रॉस हॉस्पिटल ब्लड सेंटर की इंचार्ज हूँ और आज ब्लड डोनेशन डे है। आज दुनिया भर के हर ब्लड सेंटर कैंप का आयोजन करता है। रक्तदान सबसे बड़ा दान है जो पुण्य का काम है। हर व्यक्ति हर 3 महीने में ब्लड दे सकते हैं। रक्तदान महादान जो कई लोगों को जीवन दान देता है। आज होली क्रॉस ब्लड सेंटर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है, जहां स्वेच्छा से कई रक्तदाता ब्लड डोनेट कर रहे हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं और हम आप सबका आमंत्रण करते हैं जिससे आपके शरीर में नए रक्त कोशिकाएं बने जो आपको सुस्वस्थ एवं तंदुरुस्त बनाएं। मैम, इसे रक्तदान महादान क्यों कहा गया है? इसे रक्तदान महादान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जी। वह रक्त जो एक बूंद का रक्त जो अपना जीवन दान दे सकता है जी। और जीवन प्राप्त कर वे अपना दिनचर्या कार्य कर सकते हैं। जी। और एक व्यक्ति रक्तदान कर अनेक ज़रूरतमंद लोगों को जीवन दान दे सकते हैं। जी। और हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर तक के ब्लड रहते हैं जी। जिसे देने से कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता एवं सुस्वस्थ रहता है। जी। इसलिए निस्वार्थ रक्तदान कर जीवन दान दे सकना चाहिए। जी। इसलिए मैं कहती हूँ, डोनेट ब्लड एंड सेव लाइफ। कई बार क्या होता है मैडम, कई लोगों में ये भ्रांतियाँ होती हैं और ख़ास करके ऐसे लोग भी हैं जो दिव्यांग हैं और वो रक्तदान अब स्वेच्छा से करना चाहते हैं। तो क्या दिव्यांग व्यक्ति भी रक्तदान कर सकता है? हाँ, यदि वे जन्म से इस प्रकार का कुछ प्रॉब्लम है तो वे सब कुछ, अगर कुछ बीमारी नहीं है तो वे दे सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धन्यवाद। आवाज़ के जादू से हम पूरी दुनिया से बंधे हुए हैं। आवाज़ तो उस ऊपर वाले की देन है। वो आवाज़ हमें अपनी ओर खींच लेती है। बचपन से जिन महान प्रचारकों को सुना है, अवचेतन मन पर उसकी छाप पड़ी हुई है और इन्हीं आवाज़ों को सुनकर हम एक नेक इंसान बनते हैं। आइए, ऐसी आवाज़ हम आपको सुनवाते हैं जिन्होंने रक्तदान के विषय में पूर्ण बातें हम सभी को बताई हैं।
तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। प्रभात। वैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी सही सलामत खुश होंगे और जो दिन के जो पल होते हैं वो जिस तरह से टिक 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 करते हुए जाते हैं, वैसे ही कुछ हमारे मन के भीतर अपने अपने संकल्प चलते रहते हैं जिसके लिए हम पूरे दिन भर जद्दोजहद करते रहते हैं। वैसे आपको बता दें कि जिंदगी का सफर चलता रहता है और इसी चलते सफर में उतार चढ़ाव में हमारे अपनों की परख होती है, हमारे खून के रिश्तों की परख होती है और उनके लिए कभी हम करते हैं, यानी कि कहते हैं कि ताना बाना बुना रहता है अपनेपन से, प्यार से, परवाह से। और वैसे आपको बता दें कि आज विश्व रक्तदान दिवस है, तो इसीलिए हम खूनी रिश्तों की भी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आज का दिन है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार के दिन आप सुनते हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज। तो चलिए इस प्रोग्राम की करते हैं शुरुआत। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर हेल्थ इश्यूज। दोस्तों, रक्तदान जीवनदान है और हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है और इस बात का एहसास हमें तब होता है जब कोई हमारा अपना ब्लड के लिए जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहता है और उस वक्त हम नींद से जागते हैं और हम बहुत कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे खून का इंतजाम हो जाए। जब जरूरत खुद को पड़ती है तो एहसास होता है बहुत सारी बातों का, एक ही बात नहीं, बहुत सारी बातें होती हैं। तो खून के बिना हमारा जो शरीर है वो हड्डियों और मांस का ढांचा जैसा है और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के शरीर में खून की कमी हो जाती है और समय रहते इस कमी की पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो व्यक्ति अपनी जान भी खो सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर में रक्तदान को महादान कहा जाता है। हालांकि इसे लेकर लोगों में कई अलग अलग धारणाएं हैं। रक्तदान को लेकर अक्सर लोगों के कई सवाल होते हैं, बहुत सारी बातें उनके मन में मंथन चलता रहता है। लेकिन आपको बता दें कि आज इस पावन पर्व पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आज जो डॉक्टर है भीम सिंह मीणा, ब्लड बैंक एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से। तो इनसे बहुत सारी बातें होगी और इस विषय पर बहुत सारी जानकारी हम ले पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि रक्तदान महादान होता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होती। तो स्वैच्छिक रक्तदान क्या है, इसके बारे में आप बताएं। जी मैम, आज का जो प्रोग्राम है खासकर इसीलिए डिजाइंड है कि ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति को इसके बारे में अवेयर हो, वो उसको पता चले कि क्या होता है रक्तदान। एक स्वस्थ व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से, बिना लालच के, बिना पारितोषिक लिए, बिना पुण्य मांगे जाने की मंशा से किया गया रक्तदान ही स्वैच्छिक रक्तदान जी। तो आजकल हम देखते हैं कि आज के अगर दिन की बात करें या फिर गुजरे कल की अगर हम बात करें तो बहुत जगह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो फ्री ब्लड कैंप होते हैं वो लगाए गए। और आजकल तो ऐसा भी होता है कि जब कोई शुभ दिन होता है, किसी का बर्थडे होता है, उस पर भी लोग रक्तदान के आयोजन करते हैं। लेकिन जितनी जागरूकता है वहां पर अभी कुछ प्रतिशत लोग ऐसे भी हैं जिनमें ये भ्रम रहता है कि अगर रक्तदान देंगे तो कमजोरी आएगी शरीर में। क्या ऐसा होता है? नहीं, ये एकदम मिथ है और गलत धारणा है। और आज समाज इतना शिक्षित हो चुका है, हमारा शिक्षा का स्तर इतना बढ़ने के बाद में भी नो डाउट आज भी बहुत ज्यादा ये सोचा जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रक्तदान से 1% भी किसी तरह की कोई कमजोरी व्यक्ति को नहीं होती। ये ब्लड में से इतना कम मात्रा में आपके शरीर में उपलब्ध ब्लड में से इतना कम मात्रा में दान किया जाने वाला पार्ट है जो 24 घंटे में रिकवर हो जाता है और किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं होती। तो डॉक्टर साहब, जब ब्लड डोनर होता है ब्लड डोनेट करने के लिए, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, जो हर रक्तदाता को ध्यान में रखने की जरूरी है। मानसिक एवं शारीरिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है, यानी कि पूरी नींद लिया हुआ, बिना किसी मादक पदार्थ का सेवन किया हुआ होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर खाना पूरी तरह से खाया हुआ होना चाहिए, वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही रक्तदान के लिए उपयुक्त होता है। बाकी जो प्रक्रिया है जो ब्लड बैंक में एक्सपर्ट स्टाफ, काउंसलर और डॉक्टर्स के द्वारा देखी जाती है और फिट पाए जाने पे ही रक्तदान लिया जाता है।
तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि थोड़ी बहुत अगर हमारे अंदर जानकारी हो तो हम स्वैच्छिक रक्तदान कर सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि कमजोरी नहीं आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई दुबला पतला व्यक्ति ऐसे कहता है कि मैं ब्लड डोनेट करना चाहता हूं, तो घर वाले अक्सर कहते हैं कि मतलब आप ऑलरेडी इतने दुबले पतले हो तो आप रक्तदान नहीं कर सकते। तो एक वजन की अगर बात करें तो कितना वजन होना चाहिए जो व्यक्ति रक्तदान करता है? स्टैंडर्ड नॉर्म के अनुसार 45 केजी वेट का स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है, लेकिन हम प्रेफरेंस देते हैं कि कम से कम 50 किलो का व्यक्ति होना चाहिए। जो ब्लड जो वेट है उसी से मतलब होता है। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जब रक्तदान करता है तो कोई अन्य बीमारियां उसे घेर लेती है ब्लड की कमी होने से? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि रक्तदान करने से बीमारियां होती नहीं है। रक्तदान करने से शरीर में यदि कोई हिडन इन्फेक्शन है तो उसका पता चल जाता है, और वो भी मुफ्त में। जब हम रक्तदान करते हैं तो किसी भी मरीज को जब ये ब्लड चढ़ाया जाता है उससे पहले इसमें जानलेवा सभी इन्फेक्शंस की जांच की जाती है, परखा जाता है, उसके बाद ही दिया जाता है। यदि किसी में इन्फेक्शन पाया गया तो हम डोनर को इन्फॉर्म करते हैं और उसको पता चल जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो अपने ब्लड से रिलेटेड हमें बहुत सारी जानकारियां मिल जाती है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होता है कि उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो आकाशवाणी जयपुर अजमेर पर आप सुन हेल्थ इश्यूज, और आज के इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते ही हैं कि ब्लड के ऊपर बातचीत की जा रही है। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही अहम सवाल है कि ब्लड डोनेशन और प्लेटलेट जो डोनेट की जाती हैं उनमें क्या फर्क है? अधिकतर लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं, क्या अंतर है इनमें? बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। ब्लड डोनेशन और प्लेटलेट डोनेशन में जो मेजर डिफरेंस है वो यह है, ब्लड डोनेशन तो हमारे शरीर में जिस अवस्था में ब्लड होता है जी, जिस अवस्था में प्रभाव होता है उस ब्लड को एज इट इज डोनेट करना, ये ब्लड डोनेशन है। लेकिन अगर प्लेटलेट डोनेशन की बात करें तो ये एक मशीन के द्वारा किया जाता है पूरा प्रोसेस, जिसको एफआरएसएस बोलते हैं। प्रोसेस को एफआरएसएस मशीन के द्वारा होता है। इसमें डोनर का मशीन के साथ में कनेक्शन कर दिया जाता है ब्लड सर्कुलेशन का, और ब्लड में से केवल प्लेटलेट को छांट के निकाल लिया जाता है, बाकी ब्लड जो है उसके शरीर में ही रहता है। तो इस तरह से ये दोनों प्रोसेस में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए इनकी जो कैटेगरी है वो भी डिफरेंट है। जी। और अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो जो एक स्वस्थ शरीर होता है, पुरुष और महिला दोनों के बारे में आप बताइए कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए हमारे ब्लड में? फीमेल और मेल में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज अलग अलग होता है। अगर रक्तदान की बात करें तो कम से कम जो रक्तदान का हीमोग्लोबिन लेवल है वो रक्तदान के लिए 12.5 है। 12.5 से बिलो वाला व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। अगर फीमेल में देखा जाए तो करीब 11 से लेके और 18% तक वेरी करता है, लेकिन 12.5 से अबव भी ब्लड चाहिए, हमें हीमोग्लोबिन चाहिए, वही रक्तदान के लिए सुटेबल है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा जाता है कि हमें समय समय पर अपना रक्तदान करना चाहिए, ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए। तो ब्लड डोनेट करने के क्या फायदे हैं, इसके बारे में आप बताइए। सबसे बड़ा जो फायदा है वो तो फीलिंग ऑफ प्राउड है। देखो, व्यक्ति को जब रक्तदान करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है, काम आता है, और ऐसे जरूरतमंद के लिए काम आता है, तो उसको अलग ही फीलिंग होती है, प्राउड होता है। तो सबसे बड़ा फायदा तो यह है। अगर मेडिकली देखा जाए तो रक्तदान करने से नुकसान कोई भी नहीं है और फायदे बहुत हो सकते हैं। जैसे कि अगर उसका मेडिकल चेकअप देखा जाए, जब हम किसी भी मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं तो बहुत सारी जांचें होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग से डोनर गुजरता है तो उसका पूरा कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो जाता है, और रक्तदान करने के बाद में उसमें कोई हिडन इन्फेक्शन है तो उसकी भी जांच की जाती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये एक लंबा प्रोसेस नहीं है, और आराम से इसमें व्यक्ति को ये फायदा मिल सकता है। ये दूसरा जो फायदा है सबसे बड़ा, रक्तदान करने के बाद में ब्लड की जो सेल्स हैं वो लगातार बनती और टूटती रहती है हमारे शरीर में। लेकिन जब हम रक्तदान करते हैं तो ये प्रोसेस, जो बनने का प्रोसेस है, ये तेज हो जाता है और नई सेल हमारे ब्लड में आ जाती है।
तो उससे भी हमें फायदा है कि नई सेल ज्यादा अच्छे काम करती है। जी, अगर ब्लड की जांच के बारे में हम बात करें तो कौन कौन सी जांचें हैं जिनके द्वारा हम अपने ब्लड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है वो भी ब्लड जनित भी होती है। देखो, जैसे ब्लड डोनेट किया जाता है तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप होता है, तो एक तो ग्रुप का किसी व्यक्ति को अगर नहीं पता है तो उसको ग्रुप का पता चलता है। उसके बाद में ब्लड में कोई इन्फेक्शन है हिडन, तो उसका पता चल जाता है। हिडन इन्फेक्शन इन द 5 मैंडेटरी टेस्ट हैं जो तो हम करते ही करते हैं, जैसे HIV है, किसी भी व्यक्ति में ये हिडन इन्फेक्शन हो सकता है। हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, सिफिलिस है और मलेरिया। ये सारे टेस्ट जो है हर रक्तदाता के कंपल्सरीली होते हैं। उसके बाद में इनसे फ्री होने के बाद में ही रक्त को सप्लाई किया जाता है। डॉक्टर साहब, किसी का जब ब्लड निकलता है तो किसी का ब्लड जो है वो पतला होता है, किसी का गाढ़ा होता है। ये ऐसा क्यों होता है? हर के शरीर में ब्लड का कलर चेंज है, उसका जो क्वांटिटी का जो थक्का जो जमता है, पतला और गाढ़ा, वो चेंज है। ये क्या खास अंतर है, किस तरह होता है? अगर इसको देखें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्लड जो है किस चीज से बना हुआ है। ब्लड के अंदर जो है ब्लड सेल्स होती हैं, जो मेनली रेड ब्लड सेल्स होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स होती है और प्लेटलेट होती है। इसके अलावा जो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा कहलाता है, और उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है, कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं। ये सभी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के तहत बहुत सारे काम करते हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं तो वो शरीर में हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर, और हीमोग्लोबिन की वजह से उसका लाल कलर होता है। ये काम ये इस सेल का मुख्य काम है, ये ऑक्सीजन को कैरी करती है और शरीर के हर हिस्से में, हर सेल में ये ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। जब भी हीमोग्लोबिन डाउन होता है तो उस व्यक्ति को सांस फूलने लगती है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है। WBC जो है हमारी इम्यूनिटी के लिए काम करती है, और प्लेटलेट और कोगुलेशन फैक्टर ये रक्त का थक्का जमाने में काम करती है। डॉक्टर साहब, अभी आपने रेड सेल्स और प्लाज्मा की बात करी, तो कई बार जब ब्लड को हम वाइल में देखते हैं और ब्लड को जब सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो उसके बाद में जो क्वांटिटी हम देखते हैं, कई बार बहुत सारे रेड सेल्स तो बहुत ज्यादा होते हैं और प्लाज्मा की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है। जहां पर 1 वाइल बनती है, कभी कभी किसी की 9 वाइल बन जाती है, 13 वाइल बन जाती है। तो ये प्लाज्मा कम होने का क्या कारण है? प्लाज्मा कम नहीं, प्लाज्मा ज्यादा होगा। एक्चुअल में ब्लड सेल्स यदि ये करीब 40-60 का रेशियो है, 40% सेल्स होंगी और 60% लिक्विड होगा, प्लाज्मा होगा। कई ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें सेल्स की कमी हो जाती है, जैसे आरबीसी अगर हीमोग्लोबिन किसी का कम है तो सेल्स की अगर कमी होगी तो वो सेल वाला पार्ट कम हो जाएगा और प्लाज्मा वाला पार्ट जो है वो बढ़ जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में सेल्स सेडिमेंट हो जाती है और प्लाज्मा अलग हो जाता है, तो वो उससे पता चल जाता है, मोटा मोटा पता चल जाता है कि हाँ इसका हीमोग्लोबिन कम होगा सेंट्रीफ्यूज करने के बाद। जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपसे हम सभी को मिल रही है। हम कार्यक्रम जारी रहेंगे। फिलहाल अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती है, किन किन बीमारियों के होने का अंदेशा हो सकता है? ये सवाल रिपीट हो गया, लेकिन इसका आंसर ये है कि शरीर में ब्लड की कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी से ये एनीमिया एक रोग होता है, और ब्लड रक्तदान करने से कोई बीमारी नहीं होती। अगर हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से कोई है तो ये अपना में एक बीमारी का लक्षण है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उनमें से अगर इंडिया में देखा जाए तो ज्यादातर न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, जो महिलाओं में भी देखा जाता है, और ये बैलेंस डाइट नहीं लेने से, अच्छा खान पान नहीं लेने की वजह से होता है, और इसको आराम से दवाइयों के सेवन से, रेगुलर दवाइयों के सेवन से ठीक किया जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। इवन आंगनवाड़ी केंद्र में भी आपको आयरन, फॉलिक एसिड की दवाइयां मिल जाती है। इनका अगर लगातार सेवन करें महिलाएं, खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं खासकर, तो हम शरीर इससे बच सकते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनके बारे में तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तब क्या वो रक्तदान कर सकती हैं? नहीं,
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत सारा मतलब एक्स्ट्रा जरूरत होती है उसको, बल्कि उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्योंकि उसको मतलब दो जिंदगियां एक साथ पल रही जी, हैं। जी। तो ऐसी कंडीशन में रक्तदान नहीं हो सकता, प्रेगनेंसी में भी नहीं होता, और 6 महीने तक ड्यूरिंग लैक्टेशन भी रक्तदान नहीं कर सकते। खान पान की बात आपने की, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग बहुत ज्यादा धूम्रपान का सेवन करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, तो क्या उनके रक्त पर इस चीज का कोई असर होता है? बिल्कुल असर होता है। ये मादक पदार्थ जितने भी हैं शरीर पे विपरीत प्रभाव डालते हैं, और अल्कोहल की तो खासकर अल्कोहल की हिस्ट्री ली जाती है, रिस्ट्रिक्टली ली जाती है। 24 घंटे के ड्यूरेशन में यदि किसी ने अल्कोहल का सेवन किया है तो उसका रक्तदान हम बिल्कुल नहीं लेते हैं। और स्मोकिंग एल्दो कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, लेकिन बुरी आदत है, जी। नहीं करनी चाहिए। और हम खासकर रक्तदान करने की तुरंत बाद में स्मोकिंग को न करने की सलाह देते हैं। हमारे सुनने वाले श्रोताओं को बता दें कि एक ये अपने आप में एक विरोधाभास है मैम। एक्चुअली में हम देखें तो दिव्यांग व्यक्ति किस अंग, कौन से उसके अंग इन्वॉल्व हैं, जी। कितना परसेंट वो दिव्यांग है, जी। ये सब चीज जो है ये जब तक हम फिजिकली असेस नहीं कर लें तब तक पता नहीं कर सकते। बाकी ऐसा कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, आराम से दिव्यांग व्यक्ति यदि स्वस्थ है तो वो रक्तदान कर सकता है। जी, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। तो साथियों, आज हम अपना कार्यक्रम यहीं समाप्त करेंगे। चलते चलते बस यही कहेंगे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अनुमति दीजिए तरुण को नमस्कार।